जिनको आज पूरी दुनिया जानती है, बॉलीवुड के सुपरस्टार, लेजेंड हीरो हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल जेल में गुजारे और वहाँ पर उन्होंने पेपर बैग बनाया और ये उनकी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट और सैड फेज़ रहा। और क्या आप जानते हैं इसके पीछे की रीज़न क्या है? इन 1993 में संजय दत्त को सबसे पहले अरेस्ट किया गया अकॉर्डिंग टू TADA एक्ट एंड इलीगल एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके पास इलीगल वेपन्स, आर्म्स और बंदूकें, राइफ़ल जो है वो मिली। AK-56 राइफ़ल और वो बंदूकें उस वक़्त 1993 में बॉम्बे में जो अटैक्स हुए थे वहाँ पर यूज़ की गई थी और इनको जो है इस बेसिस पे अरेस्ट किया गया था और इनका काफ़ी देर केस चला था और इनको इस बेसिस पे सज़ा भी हुई थी और प्रूफ हो गया था कि ये उसमें शामिल हैं। लेकिन कई लोगों का कहना था कि ये इसमें शामिल नहीं है, मे बी उनके पास से वो सब चीज़ें मिली हों, बट वो इतने संगीन जुर्म में और इतने बड़े हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बंदूकें और बाकी की चीज़ें ली होंगी, मगर एक ऐसा संगीन जुर्म वो कर नहीं सकता। एंटी नेशनल नहीं है, वो एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे, नेक इंसान का बेटा है और वो एंटी नेशनल नहीं हो सकता। आफ्टर 5 ईयर जो हैं वो जेल से रिलीज़ हुए और उन्होंने एक जगह अपनी जेल की स्टोरी शेयर की और उन्होंने बताया कि वो जेल में कैसे जो हैं वो पेपर बैग बनाया करते थे और जिसके बदले उन्हें 10 पैसे मिलते थे। और किसी ने पूछा कि आप उन पैसों का क्या करते थे, तो उन्होंने बोला कि उन पैसों को मैंने इकट्ठा किया ताकि राखी के दिन अपनी बहनों को दे सकूं। पेपर बैग का 10 पैसे मिलते थे। अच्छा पाजी, पैसों का करते क्या थे जेल में जो कमाते थे पैसे? आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो पैसे मैंने इकट्ठा किए ताकि राखी के दिन पे मैं अपनी बहनों को दे सकूं। हाउ स्वीट। शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड सुपरस्टार, इनकी आपने मूवीज़ में कई जेल वाले सीन देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने रियलिटी में अपनी ज़िंदगी का एक दिन जेल में गुजारा और उसकी वजह ये थी क्योंकि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को बहुत ही बुरी तरह डांटा। उस जर्नलिस्ट ने अपनी मैगज़ीन में शाहरुख खान को लेकर और उनकी कोई को एक्टर को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी लिख दी, जिस बेसिस पर शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह इंसल्ट किया, गालियाँ दी और उसको थ्रेटन किया, जिसकी वजह से जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर FIR करवा दी। पहन दी तुझे हंसी आ रही, मैं हंस रहा हूँ पहन। It wasn't a mistake, I think, but she didn't understand what I was talking because I was speaking in Delhi language. तुम वहीं पे रुको, मैं आता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ. And all, I went there, I fought, I beat up people, and I did some really, really nasty stuff, really badly, and I was jailed. Nana Patekar got me out of the jail. सलमान खान को आपने मूवीज़ में पुलिस का रोल करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन इन रियल भी इनका पुलिस के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि ये बहुत बार जेल जा चुके हैं और बहुत सी सज़ा काट चुके हैं और इनके ऊपर कई केसेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो केस इनके ऊपर है, ब्लैक बग का शिकार किया था इन्होंने। राजस्थान में मूवी की शूटिंग हो रही थी, उसके दौरान हम साथ साथ हैं, तो इन्होंने ब्लैक बग का शिकार किया था। वो हिरन बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही रेयर स्पीशी है इंडिया में और कुछ लोगों का मजहबी तौर पर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। सेकंड जो इनके ऊपर केस चला था वो हिट एंड रन का, जिसमें कि इन्होंने 5 होमलेस पीपल जो फुटपाथ पर सोए हुए थे शराब के नशे में, उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कि 4 ज़ख्मी हो गए थे और एक मर गया था और उनको उसी हालत में छोड़ के वो वहाँ से चले गए थे। इसके बाद भी कई उनके ऊपर केसेस चले हैं और इनको फ़ाइन भी हुआ है, और लेकिन इन सब केसेस के बाद ही उन्हें थोड़े ही टाइम बाद उन्हें बेल मिल गई थी। वहाँ पे जोधपुर जेल करके, तो मैं वहाँ पे कुछ एक 8-10 दिन रह के आया हूँ। प्यार देते हैं वहाँ के, मुझे इनवाइट करते हैं कि आइए कुछ दिन हमारे साथ बिताइए और फिर वापस घर जाइए। एक्टर सूरज पंचोली, सन ऑफ आदित्य पंचोली, हाल ही में जिनकी एक मूवी रिलीज़ हुई है और उनके कैरियर को एक किक मिला है, लेकिन पहले उनका कैरियर ड्रॉप हो गया था क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 23 दिन जेल में गुजारे और उसकी रीज़न थी अबैटमेंट ऑफ जिया खान सुसाइड, और उस केस को 10 साल हो गए और 10 साल के बाद कोर्ट ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया और वो बिल्कुल भी गिल्टी फाउंड नहीं हुए। लेकिन जिया खान की मदर का कहना था कि उन्होंने सारे एविडेंस और सारे प्रूफ लाकर दिए, फिर भी वो गिल्टी नहीं हुए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ऑर्डर को ऐसी दरबदर कर दिया
आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आंखों में पट्टी डाल दी, कोई एविडेंस भी प्रोड्यूस नहीं किया। जब मैंने इतनी मेहनत करके एक एक एविडेंस जाके उनके सामने रखा एंड दे वर शॉक्ड।